बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी-प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट किया है। इसलिए में आज हमें एक ऑर्डर मिला है, वो है 18 दर्जन कोफ्तों का, ठीक है? तो 18 दर्जन कोफ्ते बनाते हैं। चलें आइए क्विक रिव्यू करते हैं कि किस कौन-कौन से स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे। तो जनाब स्पाइसेस जो हैं हमारे पास उनमें है नमक, लाल मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है? उसके बाद 2 किलो के करीब हमने लेना है प्याज़ और उसको बारीक काट लेना है। उसके बाद हमने लेनी है 20 से 25 हरी मिर्चें और जो हमारा कीमा है चिकन का 18 दर्जन बनाने के लिए हमने लेना है 9 से 10 किलो कीमा। ठीक है? और कीमे को आपने इस तरह से चॉपर में डाल के बहुत अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लेना है। इस पर थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद आपने कीमा चॉप करने के बाद आपने प्याज़ को भी उसी तरह से बारीक सा चॉप कर लेना है, बहुत बारीक सा मतलब अच्छा खासा बारीक होना चाहिए, बहुत ही महीन सा कि जो बहुत अच्छा सा जो गोश्त है उसके अंदर मिक्स हो जाए और कीमे और जो प्याज़ का मिक्सचर है उसकी समझ ना आए। और आप ये देख सकते हैं कि सारे मसाले डालने के बाद प्याज़ के अंदर सारे मसाले डाल दिए थे और उसके बाद ये गोश्त में उसको मिक्स कर दिया और ये इस तरह का इसका टेक्सचर निकल कर आया है, ठीक है? ये देखें बहुत ही बारीक सा कीमा किया गया है ताकि जब हम कोफ्ते बनाएँ तो कोफ्ते खुले नहीं, चाहे जिस तरह से मर्ज़ी बनाएँ, वो किसी भी सूरत हाल में खुलने नहीं चाहिए। ठीक है? ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी कि कीमा जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पीसा हुआ है और उसके साथ जो है मसाले के साथ अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए और ये अमल आपने हाथों से ही करना है, ठीक है? इसके अंदर ये देखिए प्याज़ जो है वो हमने अच्छा प्याज़ जब आपने बारीक कर लेना है उसके बाद प्याज़ को आपने निचोड़ लेना है, ठीक है? उसका पानी सारा आपने निकाल देना है। अगर पानी नहीं निकालेंगे ना तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है? तो ये मैंने इसको सारे को बहुत अच्छी तरह से मशीन में डाल दिया था और मिक्स कर दिया था ना, क्योंकि हाथों से ज़्यादा कीमा है ना तो हाथों से वो मिक्स नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसको मशीन में चॉपर मशीन में डाल दिया थोड़ा-थोड़ा करके तो वो सारा यकजान हो गया। ठीक है? अब ये देखिए ये माशाल्लाह 9 से 10 किलो कीमा है। इसको ढाँप के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और फिर इसके बाद हम इसकी बनाएँगे छोटी-छोटी सी बॉल्स। अच्छा जो मार्केट में आपने सेल करने के लिए कोफ्ते बनाने, वो आपने 30 से 35 ग्राम का कोफ्ता बनाना है और अच्छा खासा बड़ा कोफ्ता होता है। और आप घर पे बना रहे हैं तो आप 40-45 ग्राम का भी बना सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है आपने घर में खाना है वही महीने में 1 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप देखें कि जल्दी-जल्दी आप मशीन रखें अपनी वेट मशीन, मेजरिंग मशीन और उसके ऊपर छोटी-छोटी सी बॉल रख के उनको मेजर कर के आप उनको सबसे पहले एक शेप हल्की सी देते जाएँ, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि मैं अभी फ़िलहाल तो अकेले ही काम करती हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि किस कदर मज़ेदार तरीके से ये कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर आपने स्पाइसेस का बहुत ध्यान रखना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, वैसे मैंने एक रेसिपी डाली भी हुई है, तो उस रेसिपी को भी मद्देनज़र रख के कोफ्ते जो हैं बनाए जा सकते हैं। अगर आप एक्यूरेट उसी रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे तो भी आपके कोफ्ते बहुत मज़ेदार बनेंगे। कोफ्ते बनाने का एक वन एंड ओनली फ़ॉर्मूला ये भी है कि आपने उनका जो मसाला है वो बहुत ही बारीक पीसना है। और ये देखिए जनाब यहाँ पर हमारे ढेर सारे कोफ्ते जो हैं वो बन गए हैं। ये 18 दर्जन थे और इस तरह से मैंने इनको बना लिया था। बना के थोड़ी देर फिर छोड़ दिया था। ऐसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना है इनको ताकि वो सेट हो जाएँ अच्छी तरह से, ठीक है? ताकि अगर उनमें कोई मसला हो तो कोफ्ता उठाते हुए आप उनको दोबारा से ठीक कर लें। और जनाब यहाँ पर हमने इनको दे ली स्टीम। अच्छा आपने अगर घर पे कोफ्ते बनाने हैं तो उनको स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सेल आउट करें तो उनको स्टीम लाज़मी करना है आपने। 10 मिनट तक स्टीम कर लें बहुत है। स्टीम करके उनको ठंडा करके इस तरह से हमने पैकेट्स में पैक कर लिया। 1-1 दर्जन का पैकेट बनाया था हमने और ये हमारे कोई 18 पैकेट बने थे। 18 दर्जन कोफ्ते थे ना तो 18 पैकेट्स बने थे। तो ये देखें जनाब अब हमने इसको फ्रीज़ कर लिया ओवरनाइट ये फ्रीज़ होंगे और कल सुबह जो है वो ये चले जाएँगे डिलीवरी के लिए, ठीक है?
तो जनाब अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें, लेकिन सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हमारी सहूलियात फ़िलहाल के लिए मुयस्सर हैं। अगर आपको 18 दर्जन कोफ्तों की रेसिपी मुकम्मल देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको पूरी रेसिपी दी जाएगी। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।